डियर स्टूडेंट, आज हम सहायक वहीयों में परचेज बुक बनाना सीखेंगे। क्या होती परचेज बुक और किस तरीके से तैयार की जाती। तो परचेज बुक का आज हमने आपको नमूना बनाया है। इस नमूने में आपको बताया है, सबसे पहले हमने एक लाइनें खींच के रखी है। परचेज बुक लिखा है। परचेज बुक में क्या क्या चीज़ आती है वो देखते हैं। तो डेट, पर्टिकुलर, इनवॉइस नंबर, LF, अमाउंट। तो इस प्रकार से ये कॉलम रहते हैं, ये आपके परचेज बुक में रहते हैं। इन कॉलम को ध्यान में रखकर अब हम एक सवाल समझेंगे कि आपका जो सवाल है वो किस प्रकार से तैयार करेंगे और किस प्रकार से लिखेंगे, इस चीज़ को समझते हैं। तो परचेज बुक तैयार करने में परचेज बुक क्यों तैयार की जाती है? तो एक व्यापारी के द्वारा पूरे वर्ष में जो भी क्रय किया जाता है, अपने सप्लायर से माल मंगाया जाता है, उसे हम अपनी परचेज बुक में लिख लेते हैं। तो परचेज बुक में उन्हीं क्रयों को लिखते हैं जो वास्तव में उधार क्रय किए जाते हैं। तो सहायक वहीयाँ तभी तैयार की जाती है जब एक दिन में कई बार क्रय किया जाता है, कई बार विक्रय किया जाता है। तो हर एक उसके लिए हमने सहायक वही तैयार की। उनमें से एक सहायक वही है परचेज बुक, जिसमें पूरे वर्ष का क्रय जो भी किया गया उधार, उस चीज़ को लिखेंगे। तो परचेज बुक में सिर्फ उधार क्रय का लेख किया जाता है। तो इतना हम समझ गए हैं कि परचेज बुक में उधार क्रय का लेखा किया जाता है। अब आगे देखते हैं। तो एक सवाल देखते हैं। सवाल में लिखा है, निम्नलिखित सौदों को क्रय वही में लिखिए और खाता वही में खतौनी कीजिए। 2015 मई बाबूलाल एंड कंपनी से कानपुर से खरीदा 100 बोरा गेहूँ 200 रुपये बोरा से, 50 बोरे चावल 450 रुपये से, घटाई 10% व्यापारिक कटौती। दूसरा है, हाथरस वाले सुगन चंद से खरीदा 40 टीन सरसों का तेल 300 रुपया के हिसाब से, 50 बोरे गेहूँ 210 के हिसाब से। चुन्नीलाल एंड सन से खरीदा 20 टीन वनस्पति तेल 400 रुपये के हिसाब से। तो इस प्रकार से हमने 3 क्रय किए हैं। तो हमने कॉलम बनाए, डेट, पर्टिकुलर, इनवॉइस, LF, अमाउंट। इस प्रकार से हमने कॉलम बनाए हैं। आगे देखते हैं। सबसे पहले 2015 1 मई को खरीदा, यहाँ पे लिखेंगे 2015 फर्स्ट मई को हमने परचेज किया है बाबूलाल एंड कंपनी कानपुर। बाबूलाल एंड कंपनी कानपुर। बाबूलाल एंड कंपनी कानपुर से हमने खरीदा। तो बाबूलाल एंड कंपनी कानपुर से खरीदा। तो सबसे पहले हम इसका कैलकुलेशन करेंगे, देखेंगे कैलकुलेशन कैसे होता है। तो 100 बोरा गेहूँ, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 100 बैग्स व्हीट, 100 बैग व्हीट एट द रेट 200 पर बैग। तो 100 में 200 का गुणा करेंगे तो 20,000 आ जाएगा। इसी प्रकार से दूसरे वाले का देखेंगे। 50 बोरे चावल दर 450 रुपये। तो 50 बैग राइस, 50 बैग राइस एट द रेट 450 पर बैग, 450 पर बैग। 50 मल्टीप्लाई 450 इक्वल टू आएगा आपका 22,500। 22,500 इन सबका टोटल करेंगे तो 42,500 आ जाएगा। इसमें से माइनस करेंगे 10% TD यानी ट्रेड डिस्काउंट। 10% TD के लिए बोला
42,500 में से 4250 माइनस करेंगे तो आपका बचेगा 38250। इसमें से ये माइनस करेंगे तो 38250 इतना बचेगा। दूसरी वाली बात करेंगे तो पहला है 1 मई को, दूसरा है 26 मई को। 26 मई को खरीदा तो 26 मई किन से खरीदा नाम लिखेंगे तो सगोन चंद हाथरस, सुगन चंद हाथरस, तो सुगन चंद्र हाथरस। सुगनचंद हाथरस से खरीदा हमने, क्या खरीदा, सुगनचंद हाथरस से खरीदा 40 टीन सरसों, तो 40 टीन्स ऑफ मस्टर्ड ऑयल, 40 टीन्स ऑफ मस्टर्ड ऑयल at the rate of 300 per bag, at the rate of 300 per tin। चार या 12,000 12,000। नेक्स्ट फिर वो कह रहे 50 बोरे गेहूं 210 रुपये प्रति बोरा, 50 bags wheat at the rate 210 per bag, 50 multiplied 210 is equal to 10,500। इस वाले कॉलम में कोई डिस्काउंट नहीं है तो पूरा टोटल लिखेंगे 22,500। आगे नेक्स्ट चुन्नीलाल एंड सन से खरीदा तो 30 तारीख 30 डेट ऑफ 30 चुन्नीलाल एंड सन लखनऊ। चुन्नीलाल एंड सन्स लखनऊ से खरीदा, क्या खरीदा, 20 टीन वनस्पति ऑयल, तो 20 टीन वनस्पति ऑयल। वनस्पति ऑयल एट द रेट ऑफ 400 per ton, 400 400 मल्टीप्लाई 400 4 दूनी 8 8,000। 8,000 बाहर हो जाएगा। इसका टोटल करेंगे जीरो 5 7 8 2 10 8 18 1 3 2 5 1 6 68750 ये आपका परचेज अकाउंट का परचेज बुक का टोटल हो गया। तो किस प्रकार से जो भी हमारा डिस्काउंट है वो घटाएंगे, उसके बाद फिर हम एट दी क्लोजिंग डेट यानी हमने मई को बनाया है, मई को बनाया तो 31 मई को हम इसका क्लोज करेंगे अकाउंट। तो यहाँ लिखेंगे परचेज अकाउंट। तो ये परचेज अकाउंट और परचेज बुक से आपका परचेज अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपकी ये परचेज बुक बन गई। तो हमें आशा है आपको ये बनाई गई परचेज बुक समझ में आई होगी। सिंपल साधारण सा तरीका है जिसमें आपको जो भी क्रय किया है
पर बैग के हिसाब से मल्टीप्लाई करके लिखना है। अगर ट्रेड डिस्काउंट दिया है तो ट्रेड डिस्काउंट घटा के लिखना है। 10% दिया तो 10% घटाएंगे, 20% दिया तो 20% घटाएंगे, ठीक है ना। तो इसके बाद जैसे बाबूलाल से खरीदा तो बाबूलाल का लिख दिया। उसके बाद फिर अगर हमने शुभंजन से खरीदा तो शुभंजन का लिख दिया। जिसमें टीडी नहीं दिया तो उसमें नहीं घटाएंगे, दिया है तो घटाएंगे। चुन्नीलाल से लिया तो चुन्नीलाल का नाम लिख दिया, और जो भी डेट है वो डेट में लिखेंगे, अमाउंट टोटल करके बाहर लिखेंगे। इनर कॉलम में अगर हमें डिस्काउंट है तो हम उसे लिख के टोटल करके बाहर आपको हमने इस तरीके से समझाया। तो ये आपको एक परचेज बुक बनाना आपको हमने सिखाई है, ठीक है। कल हम आपको इसी परचेज बुक का हम लेजर बनाना भी सिखाएंगे। धन्यवाद। हमें आशा है कि आपको ये चीज़ परचेज बुक बनाना आ गई होगी समझ में, क्योंकि ये बहुत सिंपल तरीका है, सिंपल तरीके से बनाई जाती है। ज़्यादा इसमें कुछ नहीं रहता, कैलकुलेशन और पावर सप्लायर्स के नाम लिखना होते हैं और ज़्यादा कॉलम को आपको याद रखना। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। उसके बाद ये जो परचेज बुक अपनी कॉपी में नोट करें और वीडियो को 2-4 बार देखते रहें, जिससे कि आपको ये बुक बनाना समझ में आ जाए।